हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम स्टडी। आज के इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 प्रश्नावली 3.2 रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हम सॉल्व करने वाले हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स ध्यान रखें, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर प्रतिस्थापन विधि, पहले देख लेते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी एक वेरिएबल को दूसरे के साथ रिप्लेस कर देना। ठीक है, क्या मतलब है इसका मैं आपको बता देता हूँ। और बोर्ड एग्जाम में आप इसमें कैसे 100 आउट ऑफ 100 या फिर मैक्सिमम मार्क्स आप इसमें कैसे ले सकते हैं, वो भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, एनसीईआरटी बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। पहली इक्वेशन में इसको मानता हूँ, x माइनस वाई इक्वल टू 4। सेकेंड इक्वेशन में इसे मान लेता हूँ। तो क्या करना है आपको, किसी एक से फाइंड आउट के दूसरे में पुट कर देना है। तो मैं क्या करूँगा, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, वी गेट, हमारे पास क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। आगे इसको देखूंगा, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मुझे। यहाँ से x इक्वल टू 4 प्लस वाई बन जाएगा। तो अब क्या करना है, x की वैल्यू यहाँ से निकल गई है सेकंड से, अब इसको कहाँ पे डालना है, पहली इक्वेशन में। तो चलिए, नाउ पुटिंग, और हिंदी मीडियम में लिख सकते हैं कि आप इसे पहली इक्वेशन में डालने पर, ठीक है, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ठीक है, क्या मिलेगा हमें। तो देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 14। तो x की जगह आपको क्या डालना है, 4 प्लस वाई इक्वल टू 14। तो ये क्या बन जाएगा, 4 प्लस 2y इक्वल टू 14। और आगे से सॉल्व करोगे, ये बन जाएगा 2y इक्वल टू 14 माइनस 4, और 2y इक्वल टू, इट विल बिकम 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10, एंड y विल इक्वल टू 10 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू यहाँ पे आ गई है, और x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। एक्चुअल में आपको सॉल्व करने का मतलब x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना, और x और y की वो वैल्यूज फाइंड आउट करना जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो x क्या बन जाएगा अब आपका, x इक्वल टू 4 प्लस वाई, क्योंकि हमने यहाँ पे ये निकाला हुआ है। ठीक है, तो x इक्वल टू 4 प्लस 5, तो दैट विल इक्वल टू 9। तो x इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। ये आपका क्या है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये भी मैं आपको साथ ही बता देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका हो गया, और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आप अपनी एनसीईआरटी से मैच कर सकते हैं, और मैंने यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चंस को लिए जो आपके थोड़े से इम्पॉर्टेंट बनते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसमें मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करना है, रैखिक समीकरण बनाना है और उसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, समीकरण बनाना है। तो चलिए क्या करना है, लेट, देखिए क्या है आपके पास, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। लेट, या फिर हम हिंदी मीडियम की बात करें तो हम ऐसे इसे सॉल्व करते हैं, माना पहली संख्या इक्वल टू x। ठीक है, माना दूसरी संख्या, इसको आप क्या मानोगे, y। फिर क्या करते हैं आप लोग, प्रश्नानुसार क्या कंडीशन है, अंतर x और y का अंतर क्या है, x माइनस वाई क्या है, 26। चलिए जिसे पहली इक्वेशन दे दीजिए, और दूसरी संख्या, जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ये भी आपको यहाँ पे दिया है। देखिए कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। तो जो x है वो आपका 3 गुना y है, तो ये आपकी दूसरी होगी। तो यहाँ प्रतिस्थापन विधि तो बहुत आसानी से लग रही है। ठीक है, तो x आपका 3y है, और इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो क्या बन जाएगा, 3y माइनस वाई इक्वल टू 26।
ये बन जाएगा 2y इक्वल टू 26 मीन्स y इक्वल टू 26/2 दैट इक्वल टू 13। ठीक है, तो y की वैल्यू 13 आ गई है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी अब? y की 13 है, x इक्वल टू 3y, यानी कि जो x है वो आपका 3 गुना y है, y की वैल्यू है 13, तो ये क्या बन जाएगा 39। तो ये दोनों आपके सोल्यूशन आ चुके हैं। ठीक है, x इक्वल टू 39 और y इज इक्वल टू 13। बहुत ही आसान है ये, इस मेथड से करोगे बहुत आसान है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, यहाँ से पहले कंडीशंस देखनी है और उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी का 5th पार्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि ये है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वो भिन्न 9/11 हो जाती है। पहले से देख लीजिए, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है। वो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम कैसे करते हैं, देख लीजिए। माना भिन्न इक्वल टू x अपॉन वाई। ठीक है, भिन्न को हम मान लेते हैं x अपॉन वाई। तो सीधा हम चलेंगे यहाँ से प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? प्रश्नानुसार बन जाएगा आपका क्या, x प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 2 इक्वल टू 9/11। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इसको सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18। और आगे इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या बन जाएगा 11x 9y को इक्वल टू के इधर ले आते हैं तो ये बन जाएगा 9 माइनस का 9y, ये प्लस है ये माइनस है तो ये बन जाएगा प्लस का 4 इक्वल टू 0। ये आपकी बन गई है फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, और सेकंड एक और कंडीशन दी है, अगर आप x में 3 जोड़ोगे और y में अगर आप 3 जोड़ोगे, अंश और हर में 3 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 5/6। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया है 5/6, तो इसको भी आगे सॉल्व करिए, ये सेकंड कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, क्या बन जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको यहाँ पे करते हैं इसको यहाँ पे करते हैं, तो ये बन जाएगा 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15। और इसको आगे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 6x माइनस 5y, ये प्लस है ये भी प्लस है, माइनस होगा आपस में, ये बन जाएगा प्लस का 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। ठीक है, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर लेता हूँ ताकि मैं यहीं पे आपको सारा क्वेश्चन बता दूँ। ठीक है, तो इसको मैं सारा इरेज कर लेता हूँ ताकि 2 ही इक्वेशन आपके पास रहे, फर्स्ट और सेकंड। कहाँ से निकालिए वो मेथड मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। चलिए क्या बन जाएगा, ये बनेगा, अब देखिए दोनों इक्वेशन में से किसी एक से x निकालिए, मैं सेकंड से निकालूंगा। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन दूसरी इक्वेशन से क्या बनेगा, सेकंड इक्वेशन से मुझे क्या मिल रहा है 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 3, इसको मैंने इक्वल टू के पार ले गया, और 6x इक्वल टू माइनस 3 प्लस 5y, और यानी कि x यहाँ से क्या आ गया मेरे पास -3 प्लस 5y होल डिवाइडेड बाय 6, ब्रैकेट में मैं इसको लिखूंगा। इसको मैंने अब सेकंड से निकाला है, तो मैं इसको कहाँ पुट करना है, मैंने आपको बताया फर्स्ट इक्वेशन में, तो यहाँ पे इसको पुट कर देता हूँ, यहीं पे लिख लेता हूँ ऊपर। यह क्या बन जाएगा 11x माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये आपके पास इक्वेशन है। अब इसी में मैं आगे इसको पुट करता हूँ। ठीक है, इसी में मैं आगे इसको पुट कर देता हूँ, ये बन जाएगा 11 टाइम x की वैल्यू ये -3 प्लस 5y, यहाँ पे 6 डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, और -9y प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, और इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। देखिए क्या करना पड़ेगा आपको, आगे इसको और फर्दर सॉल्व करोगे आपको क्या मिलेगा। देखिए मैं यहीं पे इसको आगे सॉल्व कर लेता हूँ। आगे इसको कैसे सॉल्व करना है, इसका एलसीएम ले लीजिए आप, एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम आ जाएगा 6, तो ये बन जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बनेगा माइनस का 33 प्लस का 55y। ठीक है, चर का मल्टीप्लिकेशन तो आपको आना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट
इसका एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा माइनस का 54y और ये बन जाएगा 6 चौका 24 इक्वल टू 0। इसको पार ले जाऊंगा, ये भी 0 बन जाएगा, यानी कि इसको भी अब मैं 0 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे प्लस का 55 है, यहाँ पे माइनस का 54 है, ये बन जाएगा प्लस का y, और ये माइनस है, ये आपका प्लस है, ये क्या बन जाएगा माइनस, और ये ग्रेटर है तो माइनस लग गया। 33 माइनस 24 ये बनता है आपका 9 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आ गई है 9, और अब जैसे ही आपकी 9 y की वैल्यू आ गई है उसको x वाले एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए जो कि आपके पास यहाँ पे है। तो x है आपके पास -3 + 5y ओवर x। ठीक है, x इक्वल टू -3 + 5y अपॉन 6। तो ये बन जाएगा x इक्वल टू -3 + 5 × 9/6। ये बन जाएगा -+45 डिवाइडेड बाय 6, दैट विल बी इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाय 6, दैट विल बी इक्वल टू 7। यानी कि जो अब आपकी वैल्यू आई है वो x की वैल्यू कितनी आ गई है 7। तो x की वैल्यू यहाँ से आपकी आई है 7 और y की वैल्यू आई है 9। आप देख सकते हैं, ठीक है, आपकी जो इनिशियली हमने विन देखी थी कि आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई करने का मतलब है आप इसको ऊपर भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास कंडीशन थी कि आपके पास ये कंडीशन थी कि x + 2 अपॉन y प्लस जो 2 है वो 9/11 बनना चाहिए। तो x कितना है आपके पास 7 + 2, y है 9 + 2 इक्वल टू 9/11। तो ये आपका वेरीफाई भी हो गया। तो यानी कि आपका जो सोल्यूशन है वो आपका बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल एक्यूरेट सोल्यूशन है, यानी कि x की वैल्यू आपकी 7 है और y की वैल्यू आपकी 9 है। ये आपका बिल्कुल एग्जैक्ट सोल्यूशन आया है। वैसे ही करना है प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करते हुए। ठीक है, एक से आपको x की वैल्यू निकालनी है, उसे दूसरी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, वहाँ से आपका y की वैल्यू निकलेगी और वापस से आपको x की वैल्यू भी वहाँ से ईजिली फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये है आपके 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन हो चुका है। और जो 6 नंबर का क्वेश्चन है ये आप सभी खुद से करिए, खुद से ट्राई करिए। अगर आपको कहीं पे भी समझ नहीं आता है 6 नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर का जो क्वेश्चन है ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको कहीं पे समझ नहीं आता आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, 5 जैसे आपका ये क्वेश्चन है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। बिल्कुल सबसे पहले समीकरण बनाना है। ठीक है, समीकरण बनाने के बाद आपको क्या करना है, फिर कंडीशंस अप्लाई करनी है जो आपको कंडीशंस यहाँ पे दी गई है। ठीक है, उन्हीं कंडीशन का यूज़ करते हुए आपको चलना है और आपका इजीली प्रतिस्थापन विधि से इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, दो इक्वेशंस आपकी यहाँ पे बनेगी और वहीं से वैसे ही आपको करना है। ठीक है, वैसे ही सेम मेथड का यूज़ करते हुए आपको चलना है और आपका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऑल एग्जाम स्टडी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो तब तक के लिए गुड।